हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बेसिक को थोड़ा देखते हैं। बेसिक को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। तो जोड़ यानी कि एडिशन, पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो ऐसा जब भी आपको प्रश्न मिले, आप पहले इकाई अंक को उठाइए, हर जगह इकाई अंक को। तो चलिए यहाँ पर इकाई अंक 6 है, 6 और 6 12, 12 4 16 4 20, 20 का 0 बाकी 2। अब दहाई अंक उठाएंगे, 2 4 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 का 3 बाकी 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, और यहाँ एक ही तो बचा जो है 3। इसका आंसर ये हो गया। अब आइए ऐसा प्रश्न बनाते हैं। तो ऐसा प्रश्न में हम आपको बोले दोस्त कि ऐसा जब भी प्रश्न फ्रैक्शन में रहे तो नीचे 4 और 8 ऐसा संख्या यहाँ लिखिए जो 4 और 8 से दोनों कट जाए। यदि हम यहाँ 32 लिखते हैं, 8 चौक 32 यानी कि 8 से कट रहा है और 4 8 32, 32 दोनों कट रहा है। 16 16 भी कट जाएगा, 8 2 16, 4 चौक 16। लेकिन यहाँ हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर के यहाँ पर लिखिए। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, 8। अब 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें ताकि 8 आए? मात्र एक बार। एक जो आया उसे ऊपर वाले से हम गुना करते हैं, तो 1 और 4 को गुना करते हैं तो आंसर 4 आता है, और बीच में प्लस। 4 का कितना बार पढ़ें ताकि 8 आए? मात्र 2 बार। 2 को कितना से गुना करें? 5 से। 5 दूना 10। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, तो आ गया मेरा 14 बटे 8। फ्रैक्शन अभी भी कट रहा है, 2 से कट रहा है। यहाँ पर 2 से 7 बार में और नीचे 2 से 4 बार में। आंसर ये आ गया। इसको हम यहीं पर बना सकते थे। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसको। तो ये जब भी ऐसा पॉइंट में आपको जोड़ने बोल दे तो आपको बनाना कैसे? देखिए 0.5 है, फिर दिया है प्लस में 3, तो 3 हम पॉइंट से पहले लिखेंगे। यदि पॉइंट बगैर पॉइंट का संख्या दे दे, जैसे यहाँ 14 दे दे, 6 दे दे, 3 दे दे, तो पॉइंट से पहले लिखेंगे, यानी 3 यहाँ लिखेंगे। और दे दिया 1.5 तो 1 यहाँ लिखेंगे और पॉइंट के बाद जो बचा है संख्या उसको इधर लिखेंगे। अब इसे हम जोड़ते हैं, तो 5 और 5 कितना हुआ? 10। 10 का 0 बाकी हाथ में 1, यहाँ पर पॉइंट उतार देते हैं, बाकी हाथ में 1 है, 0 1 1 हुआ, और 3 और 1 4, 4 और 1 5। पॉइंट के बाद का 0 का वैल्यू नहीं है, तो ये सिर्फ मेरा आंसर आया 5। अब आते हैं x प्लस एक्स। यदि x प्लस एक्स बोल दे तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 2x। बोल दे t प्लस टी बराबर 2t। आइए दोस्तों ये घटाव का 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। तो जब भी हम आपको बताएं कि फ्रैक्शन वाला दे दे फ्रैक्शन और बीच में माइनस दे दे यानी कि घटाना है, तो सबसे पहले नीचे वाले को गुना कीजिए, या फिर दोनों का एलसीएम लीजिए, या फिर ऐसा संख्या यहाँ नीचे लीजिए जिससे ये दोनों कट जाए, पूरा कट जाए। तो यदि हम यहाँ पर 4 या 12 ले लें, 12 दोनों का एलसीएम या गुना 12 ले लें, तो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो 3 चौक 12 कितना बार में? 4 बार में कटा। 3 चौक 12, 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 और 5 को गुना करेंगे तो आया 20, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस। 4 का कितना बार पढ़ेंगे तब बार आएगा? मात्र 3 बार। 3 को 6 से गुना करेंगे यानी कि 18, और बराबर हो जाएगा ये 2 बटे 12, और 2 से दोनों को काट देंगे तो यहाँ पर 6 बार में, यहाँ पर 1 बार में 1 बटे 6 इसका आंसर आ गया। और चलिए इसको देखते हैं। तो 4 में से 3.33 को घटाना है तो 4 लिख दीजिए, और 3.33 को यहाँ 3 यहाँ लिखिए, और पॉइंट के बाद जो है उसको इधर लिखिए। और यदि ऐसा प्रश्न रहे तो 4 के बाद यदि इधर पॉइंट रहे जिसे घटाना है तो यहाँ पर पॉइंट बैठाकर 0 0 लिख दीजिए। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये 4 का 4 ही है। तो यदि 0 में से 3 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर एक पहचान लेते हैं 4 से, तो हो गया ये 10 हो गया। तो ये 3 घटाना है उसमें, तो यहाँ पर बचा 7,
और यदि एक पैसा ले और बीच में जितना भी जीरो रहता है वो 9 बन जाता है, 9। तो ये 9 में से 3 गया 6 पॉइंट, और 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ क्या हो गया 0.67 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स को घटाइए देंगे तो बच गया 0, यानी कि s माइनस एस 0, t माइनस टी 0, तो जब भी 2 माइनस 2 0। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों गुणा का भी कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। यदि फ्रैक्शन वाला गुणा आपको दे दे तो कभी भी आप ऐसा गुणा को कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर इससे ऐसे गुणा कीजिए और इसको ऐसे गुणा कीजिए, ठीक है। 7 चौक 28, नीचे 8 छक 48, ठीक है दोस्तों। यदि इसको काटना हो तो 4 से कट रहा है, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, और 4 एके 4 और 4 दूना 8, इसका आंसर आ गया। आइए दोस्तों इसको गुना करते हैं, तो यदि ऐसे हम देख सकते हैं, यदि ये 1.5 है और आधा से गुना करना है, तो यदि 1.5 है आधा से गुना करना है तो 1.5 का आधा हो जाएगा, यानी कि 0.75, 0.75, यानी कि 1.5 का आधा 75 पैसा। तो चलिए इसको हम गुना भी करके आपको दिखाते हैं। 1.5 है और गुना करना है हमको 0.5 से, इसको ऊपर इसको नीचे दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आएगा। तो 5 पच्चे 25, 25 का 5, बाकी हाथ में 2, 5 एके 5 और 2 7। अब पॉइंट बैठाएंगे कहाँ, यहाँ या यहाँ, इसका यहाँ से आप देख करके अंदाजा लगाएं कि यदि हम गुना कर रहे हो और संख्या पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 ठो और यहाँ 1 ठो, 2 ठो, तो पॉइंट के बाद आंसर जो आएगा उसमें 2 संख्या को छोड़ करके ही आपको पॉइंट बैठाना होगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट, और यहाँ पर 0 से जितना भी गुना कीजिएगा सारा 0, तो आंसर ये आपका ये आ गया। अब देखते हैं ये, तो यदि ये चर मान है, क्या है चर, तो x और x को हम गुना करेंगे तो x लिख देंगे, लेकिन के ठो है 2 ठो उसका पावर चढ़ा देंगे। देखिए कैसे होता है, x हो गया और के ठो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 पावर लिख देंगे। यदि यहीं पर गुना 3 1 ठो और रहता तो यहाँ लिख देते हैं 3। यदि अभी यहाँ पर गुना हम x 1 ठो और कर देते हैं तो 3 ठो हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। यदि 1 ठो और गुना करते तो हो जाता है 4। अब देखते हैं x गुना 0, तो आपको बता दें कि 0 से कोई भी संख्या को आप गुना कीजिएगा तो आंसर 0 ही आता है, यानी कि डिम्पल सर गुने 0 इक्वल टू 0, दुनिया गुने 0 इक्वल टू 0, पूरा दुनिया 0। आइए दोस्तों आप कुछ भाग का प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि 8/4 को भाग देना है 4/2 से, तब हम इसे लिख सकते हैं 8/4, चलिए लिख के दिखाते हैं 8/4, और फिर भाग देना है किससे, 4/2 से, ठीक है। और यदि ऐसे लिखेंगे तब फिर भी क्या करना होगा, ये जो है इसे यहाँ रख देंगे और ये जो है इनटू में से उल्टा देंगे, या फिर ये जो है ये स्टेप को हम गायब भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए गायब कर दिए, ये क्या हो गया गायब हो गया। अब यहाँ लिखते हैं 8/4, 8/4। अब डायरेक्ट हम एक स्टेप खाए हैं और वहां पर ये उल्टा देंगे, यानी कि इनटू कर देंगे और 2 को ऊपर कर देंगे और 4 को नीचे कर देंगे। अब काट छाट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। 4 दूना 8, 4 का 2 बार पढ़ें 8 कट गया। अब 2 से 2 का कितना बार पढ़ेंगे तब 4 आएगा, 2 बार। 2 का कितना बार पढ़ेंगे तब 2 आएगा, मात्र 1 बार, इसीलिए इसका आंसर 1 आ गया। आइए दोस्तों इसको देखते हैं, तो 2.5 को भाग देना है 0.5 से, तो आप यही देख सकते हैं कि ये कितना है 2.5, और भाग किससे देना है, आधा से। तो आधा आधा कितना बार पढ़ें ताकि 2.5 आ जाए, 5 बार, 2.5 एक ऐसे ही 5 बार पढ़ेंगे तो 2.5 आ जाएगा, आंसर तो आ गया। लेकिन चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। 2.5
और भाग देना है किससे, 0.5 से। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि यदि आपको ऐसा प्रश्न दे तो पॉइंट को आप हटा करके नीचे गुने में एक, यानी कि एक पर एक जीरो लिख सकते हैं, यानी कि 10 लिख सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद मात्र एक डिजिट है, मात्र एक डिजिट है, इसीलिए यहाँ पर गुना में हम 1 पर एक जीरो लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर 2 रहता, यानी कि एक और डिजिट रहता, तो यहाँ पर हम 100 लिखते हैं, यानी कि एक ठो और जीरो बैठा देते, एक पर एक ठो और जीरो बैठा देते। तो यहाँ पर ये पॉइंट हट गया, तो ये बन गया 25। और नीचे देखिए एक पॉइंट है, तो चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। हट गया पॉइंट, पॉइंट हटता है तब क्या होता है, ऊपर वाला जब नीचे बैठा है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो गुना में 1 पर एक जीरो, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। यदि यहाँ पर 3 डिजिट रहता तो 1 पर यहाँ पर इंटू में 1 पर 3 जीरो लगता। तो देखिए 10 और 10 कट गया। अब देखते हैं 5, ये 5 बचा है क्योंकि पॉइंट हट चुका है, और ये हो गया 25। 5 का कितना बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, मात्र 5 बार। तो ये कट गया और आंसर कितना आ गया, 5। अब देखते हैं x को x से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा। x को x से हम भाग देते हैं तो मात्र एक बार में कट जाता है। क्यों, क्योंकि x हम कितना बार पढ़ें ताकि एक x आ जाए। तो ये तो खुद का एक x है, एक बार पढ़ेगा तो एक x आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि एक बार में कट गया। अब देखिए 0 को 8 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा। 0 को हम 8 से भाग देते हैं और आंसर डायरेक्ट 0 लिखते हैं, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से, किसी भी डिजिट से यदि हम भाग लगाते हैं तो आंसर 0 ही मेरा आता है। जैसे कि 0/12, 0/100, 0/1,00,000, आंसर 0 ही आएगा। और देखते हैं कि 8 पर पावर 0 है, 8 पर पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इसका एग्जांपल और देखें, यदि यहाँ पर हम बोल दें कि नहीं हम 10 पर पावर लिख देंगे 0, आंसर कितना, आंसर 1। दुनिया पर पावर 0, आंसर 1। चाहे किसी पर भी हम लगा दें पावर 0, आंसर 1। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और ये बेसिक क्लास था। और आगे देखिए अच्छा क्लास आने वाला, अच्छा प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, दूसरों को भी दिखाइए और हमसे जुड़ी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।